Hello friends, I welcome you all on our YouTube channel All in One Learners JK। दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो में अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की बिल्कुल बेसिक बातें की थी। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स भी डिस्कस की थी मैंने आपके साथ। इसके साथ साथ मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। एज यू ऑल नो कि जेके एसएसबी की वेबसाइट पे नया सिलेबस आया है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में कोई भी बड़ा मेजर चेंज नहीं है, यही सिलेबस है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था। तो आज हम कुछ नई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें पहली टर्म है एंटिटी। दोस्तों एंटिटी क्या है? एनी इकोनॉमिक यूनिट विच इज परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हियर मीन्स कि कोई भी बिजनेस जो पैसे का लेन देन करता है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल रिलायंस की दी है, तो रिलायंस का जैसे एक जो उनकी कंपनी है रिलायंस जियो, तो जियो जैसे अपने कस्टमर्स को सिम देती है, तो मान लीजिए कोई भी पर्सन उसमें एक रिचार्ज करवाता है, तो रिचार्ज के बदले जियो हमें डेटा सर्विसेज, कॉलिंग, ये सब सर्विसेज ऑफर करता है। तो ये एक एंटिटी का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। इसके साथ साथ एसबीआई भी यही बैंकिंग में लैंडिंग और डिपॉजिटिंग का काम करती है, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे ही इंडिया बुल्स शेयर मार्केट्स में डील करती है। इवेंट क्या है? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट टू एन एंटिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी, जो मोहन जी की कंपनी थी एबीसी, वो कंपनी टायर बेचती है। मान लीजिए अगर मोहन जी का बिजनेस टायर मैन्युफैक्चरिंग का है, चलिए हम उसी एग्जांपल पे रहते हैं, वह टायर ही बेचते हैं, तो सेलिंग ऑफ गुड्स इन दैट मोहन्स कंपनी इज द इवेंट ऑफ द मोहन्स एंटिटी विच इज एबीसी लिमिटेड। अब बात करें बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल टर्म्स, आप लोग जानते ही हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये सिंपल आपको पता है। ट्रेड डेटर्स मैंने उस दिन भी बताया था। ट्रेड डेटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने हमारे पैसे देने हैं। मान लीजिए उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, वीडियो पहली वाली वीडियो की, जिसमें मोहन जी की कंपनी ने अगर किसी कस्टमर एक्स को उधार पे टायर दे दिए, तो वो उनका डेटर है जिसने उनके पैसे देने हैं। ये डेप्टर नहीं, आज फिर से बता रहा हूँ, इसको डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। अब ये एसेट्स क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमने किसी के पैसे देने हैं, जैसे मोहन जी की कंपनी ने सी टायर से कोई सामान उधार पे ले लिया है, तो उन्होंने उस कंपनी के सीट के पैसे देने हैं, तो वो उनकी लायबिलिटी है, और मोहन जी उनके क्रेडिटर हैं, उन्होंने उनके पैसे देने हैं। दोस्तों बात की जाए एसेट्स की, तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ये होते हैं कोई भी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जो एक कंपनी की एंटिटी की जो होती है ना, सिंपल वो उनके एसेट्स होते हैं। रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी, मैंने एग्जांपल में लिखा है गुड्स, मशीन, फर्नीचर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मोहन जी की कंपनी एबीसी लिमिटेड है, जो उसके ट्रक हैं, मशीनरी है, अगर टायर फिट करने की, कोई गाड़ी में जब नई गाड़ी को टायर फिट करवाना होता है, तो वो सब मोहन जी के एसेट्स हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो एबीसी लिमिटेड ने ओन की हैं। अब एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहला एसेट वो है जो करंट एसेट्स है। दोस्तों करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 12 मंथ्स नॉर्मली जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि करंट एसेट्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा सामान है, जैसे डेटर आप समझिए। डेटर मैंने आपको बताया जिन लोगों ने हमारे पैसे देने हैं, तो डेटर हमारे पैसे विद इन 12 मंथ्स ही दे देंगे, तो वो हमारे करंट एसेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैसा, जो चीज मेरे को विद इन 12 मंथ्स, विद इन ए ईयर पैसा दे देगी, वो मेरे करंट एसेट्स हैं। और फिक्स्ड एसेट्स वो हैं जो हमारे काम आते हैं प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। फिक्स्ड एसेट्स में मोहन जी की कंपनी में उनकी बिल्डिंग होगी, उनका ट्रक हो गया, क्योंकि वो उनको हेल्प कर रही है उनका बिजनेस चलाने में। दोस्तों टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी फिजिकली फील्ड। मतलब कि मान लीजिए उनकी जो मशीनरी है मोहन जी की, वो हम हाथ लगा के फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? जो हम कभी भी हाथ लगा के फील नहीं कर सकते कि ये है हाथ से कि नहीं, वो फील नहीं होगा,
हाथ से उसका फिजिकल टच फील नहीं होगा, बट ऐसे वो हमें जरूर हमें उसको फील कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है, इसकी बड़ी ही आपको मैं इजी एग्जांपल देता हूँ, इन सबको हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए जम्मू में पहलवान स्वीट्स बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं। तो उसका एक वर्ड होता है बिजनेस में, अकाउंट्स में, गुडविल। अब गुडविल क्या होती है कि जो मेरी रिस्पेक्ट रेपुटेशन है मार्केट में। मान लीजिए जब हम सारे जाते हैं, हम कहते हैं मिठाई पहलवान की ही खानी है, क्योंकि उनकी एक गुडविल है मार्केट में, तो वो उनके एक इनटेंजिबल एसेट्स है। तो ऐसे ही कुछ कॉपीराइट्स होते हैं। कॉपीराइट का मतलब ये है, अगर कोई पब्लिशर ने कोई बुक लिखी है तो वो उसका राइट है, वो उसका एसेट है कि कोई मेरी बुक कॉपी नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, तो वो उनका इनटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट क्या है? पेटेंट हम सारे केएफसी, मैकडी, डोमिनोज सारे जाते हैं, तो उनका एक कुछ ऐसा एक फॉर्मूला कह लीजिए उनका, पिज्जा बनाने का, बर्गर बनाने का, तो वो उनका पेटेंट है, उन्हीं के ऊपर उनका राइट है। अगर किसी को उनकी पेटेंट लेना है, कोई अपनी उनके अपने यहाँ ब्रांच खोलनी है, तो उनको पैसे पे करने पड़ते हैं उसके लिए। वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस कंपनी के, डोमिनोज, मैकडी वगैरह के और केएफसी के। वेस्टिंग एसेट्स का दोस्तों मतलब ये हुआ जो हमारे माइंस और ये जो हम कोल माइनिंग वगैरह करते हैं, ये मेरे एसेट्स होते हैं। वेस्टिंग यहाँ ये है क्योंकि कुछ देर में ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स ये रियल में एसेट्स नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए मैंने कोई नई बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने कोई ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बंदे बाहर से बुला लिए कि जैसे हम मान लीजिए हम जम्मू में कोई बिजनेस, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो मैंने कोई बाहर से बंदा बुला लिया कि आप इस एरिया को स्टडी कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ कौन सा बिजनेस सबसे सक्सेसफुल रहेगा। तो बिजनेस खोलने से पहले ही मेरे कुछ एक्सपेंस हो गए कि जो उस टीम ने पैसे लिए होंगे वो सब कुछ रिसर्च करने के, तो वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ये है जो एक्सपेंसेस जो मेरे बिजनेस शुरू होने से पहले ही होंगे। ये एक्सपेंस मेरे एसेट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे रिटर्न देंगे, और एसेट्स जो मेरी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रॉपर्टी ओन करती है बिजनेस, वो सारे एसेट्स होते हैं। दोस्तों लाइबिलिटीज क्या है? कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर किसी भी कंपनी पे है, मतलब कि जो भी उसने पैसा पे करना है लोगों का, वो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी है, और नॉन करंट है जो हमें विद इन मोर देन 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल लोन, लोन जनरली एक साल से ज्यादा में पे किया जाता है। और करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने किसी से